इस वक्त मौजूद हूं लियारी में, और लियारी कराची का ऐसा इलाका है जहां वो गेम्स खेले जाते हैं जो शहर के दीगर इलाकों में नहीं खेले जाते या फिर शायद बहुत कम खेले जाते हैं। यानी आपको जगह जगह नौजवान क्रिकेट खेलते तो दिखाई देंगे, लेकिन फुटबॉल, कराटे और बॉक्सिंग सिर्फ लियारी में ही नजर आएंगे। इसीलिए लियारी ने बॉक्सिंग की दुनिया के बड़े बड़े नाम दिए हैं। ओलंपिक मेडलिस्ट हुसैन शाह, दुनिया के कम उम्र तरीन बॉक्सिंग चैंपियन मलंग बलोच और मुल्की सतह पर गोल्ड मेडल हासिल करने वाली रजिया बानो, इन सब का ताल्लुक भी लियारी से ही है। गोया लियारी टैलेंट के एतबार से बड़ा जरखेज इलाका है। यहाँ खिलाड़ी, गुलकार और आर्टिस्ट सभी मिलते हैं, और खुदादार सलाहियतों के हामिल स्ट्रीट चिल्ड्रन 2 बार आलमी रिकॉर्ड बना चुके हैं। आइए चलकर देखते हैं कि पाकिस्तान के ये मेहमान खिलाड़ी कौन सा खेल खेल रहे हैं और अपने मुस्तकबिल को लेकर ये क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं। आइए चलते हैं। जी, तो मैं मौजूद हूं इस वक्त बॉक्सिंग रिंग के बाहर, और आप जैसे देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक्टिविटीज भी चल रही हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मोहम्मद असगर बलोच, जो हैं सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। आइए चलकर उनसे बात करते हैं और बॉक्सिंग के हवाले से कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? खैरियत है। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो इस वक्त पूरा एक सिनेरियो यहाँ पर हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है या जो एक्सरसाइज चल रही है, ये किसी इवेंट की तैयारी हो रही है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख में क्लब बॉक्सिंग लीग एक पहला ऐसा इवेंट है जो हम करा रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मर्तबा हो रहा है। क्लब के बुनियाद पे लीग मुकाबले कराए जा रहे हैं। ज़बरदस्त। बॉक्सिंग लीग के मुकाबले कराने का मकसद, हमारी तैयारी है नेशनल जूनियर बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के लिए, नेशनल यूथ चैम्पियनशिप के लिए, नेशनल अंडर 22 चैम्पियनशिप के लिए, कायदे आज़म गेम इस्लामाबाद के लिए, और वज़ीर आज़म यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से जो अंडर 25 पे, उस ये 5 इवेंट के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो बैक टू बैक ये सारी चीज़ें हो रही हैं जिसकी आप तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये तैयारी हम कर रहे हैं, और ये हमने एक लीग शुरू कराया है। इसका मकसद, इस लीग से हमें रैंकिंग भी करना है, इस लीग में से ट्रायल भी करना है, ये टीमें भी मुंतखब करनी है, और ये एक रिकॉर्ड तादाद में 300 से ऊपर लड़के और लड़कियां जी वो शिरकत कर रहे हैं इस लीग में, और ये तैयारी जो जारी है उस सिलसिले की कड़ी है। जैसे आपने बताया, आप जो है सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, एसोसिएशन अपने प्लेयर्स के लिए क्या कर रही है? जी देखिए, एसोसिएशन अपनी मदद आपके तहत चल रहा है। हमें किसी भी हुकूमती या निजी इदारों की तरफ से कोई हमारी सपोर्ट नहीं हो रही है। ये हम अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं और ये कर रहे हैं। ये लीग अभी तक हमें कोई स्पॉन्सर वगैरह ना ही हमें पूछेंगे, ना ये उनकी तरजीहात में शामिल हैं। इसीलिए हम हुकूमत से बार बार मुतालबा करते हैं कि वो हमारे इन यूथ और जूनियर बॉक्सरों की तरक्की व फ़रोग के लिए, उनको आगे लाने के लिए, क्योंकि यही वो लोग हैं, यही वो बच्चे हैं जो पाकिस्तान के सब जलाली परचम को दुनिया में बुलंद रखेंगे। बिल्कुल। तो इनके लिए वो हमारी सपोर्ट करें। तो हम अपनी मदद आपके तहत ये चला रहे हैं, और आपके टीवी के तौसत से भी ये पैगाम देना चाहते हैं हुकाम बाला को कि वो हमारे नौजवानों के सर पर हाथ रखें और इनकी मदद करें। जैसे आपने वाजे कर दी बात कि हुकूमत, इदारे बिल्कुल जो है वो इस स्पोर्ट्स की तरफ को नहीं देख रहे, कोई मतलब ना डोनेशन है, ना स्पॉन्सरशिप है, कुछ भी नहीं। अच्छा, अपनी मदद आपके तहत आपने ये वाजे कर दिया कि, लेकिन वो जो अपनी मदद आपके तहत है वो कितनी मदद है? क्योंकि इतने सारे इवेंट्स हैं जो अभी आपने गिनवाए हैं, जो हो रहे हैं, जिसकी तैयारियां चल रही हैं, तो क्या प्लेयर्स मुकम्मल तौर पर तैयारी कर पाएंगे? इतनी मदद है? देखिए, ये इनका शौक है, शौक का कोई मोल नहीं होता, और जब शौक का कोई मोल नहीं होता तो ये इश्क है, और इस खेल से हमारा इश्क है। तो इश्क की कोई कीमत नहीं होती है। इश्क और मुश्क यानी खुशबू और मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती है। तो हम ये खेल को जारी रखे हुए हैं, और हम दावे से कहते हैं कि हमारे नौजवानों में इतना टैलेंट मौजूद है कि अगर इनकी सरपरस्ती की जाए तो दुनिया बॉक्सिंग में माजी की तरह ये अभी भी पाकिस्तान की सब जलाली परचम को बुलंद रखते हुए ये मेडल लाएंगे पाकिस्तान के लिए।
जी, तो मैं अभी देख रहा था कि जो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे, जो उनके कोच थे, बड़े एक्टिव हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और पंचेस वगैरह सिखा रहे हैं। तो अभी मैंने जो है उनको बुला लिया है, मेरे साथ मौजूद हैं शौकत भाई, जो बच्चों को पीछे ट्रेनिंग दे रहे थे, कोचिंग कर रहे थे। अब मैं ज़रा इनसे कुछ सवालात करूँगा और देखते हैं कि भाई ये क्या जवाब देते हैं। बड़ा ज़बरदस्त सा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर। मुझे शौकत भाई ये बताएं, माशाल्लाह भाई बड़ी मैंने आपको देखा, बहुत ज़्यादा जोश व खरोश दिखा रहे हैं और ट्रेनिंग में भी। तो ये बताएं कि आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी है? हमारी 45 साल। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त फिटनेस है। अभी भी मैं आपकी स्पीड देख रहा था तो मैं तो दूर दूर था कि कहीं मुझे ना मार दें। अच्छा, ये बताएं कि ये बॉक्सिंग का शौक आपको कब हुआ और कैसे हुआ? 2010 को। 2010 में जी। किसी को देखकर, किसी से मतलब इंस्पिरेशन ली कि यार ये आपको अपना कोई दोस्त यार या कोई प्लेयर बड़ा जिसको देखकर आपने ये बड़ा बोली? जी हाँ, कोई बड़ा प्लेयर देखे। अच्छा, बड़े प्लेयर को देखा और आपने बोला कि मैं भी बॉक्सिंग करूँगा। जी हाँ। आज माशाल्लाह आप कोचिंग कर रहे हैं? कोचिंग। अच्छा, मुतमईन है? जी हाँ, बिल्कुल। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे साथ मौजूद है मेराज भाई, मैं इनसे भी बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेराज भाई, ये बताएं कि आप जो ये बच्चों को कोचिंग वगैरह दे रहे हैं, तो आप इससे कितना मुतमईन है अपनी कोचिंग से और बच्चे कितना मुतमईन? असल में सबसे पहले जो बॉक्सिंग के लिए हम लोग के पास दाखिले के आता है ना, तो हम पहले बोलते हैं भाई हम आपको रोड फाइट नहीं खेलनी, पहला रूल हम लोग का यही है। ठीक है। तो तकरीबन लोग शौक में आते हैं, हम बॉक्सिंग सीखे, लोग बार मारे, हम लोग का रूल यही नहीं है। हम लोग का रूल यही है, स्पोर्ट है ना, तो हम लोग आके बॉक्सिंग करवाते हैं और फिर माहौल देते हैं ना, तो माहौल ये बनता रहता है। जब बॉक्सर तकरीबन टोटल तैयार हो जाता है ना, 1 साल लेता है। क्यों? स्पैरिंग इसकी जो नया लड़का आता है उसकी 3 महीने में हम लोग स्पैरिंग कराते हैं ना, तो ये बढ़ते बढ़ते 1 साल तक फिर हम लोग उसको टूर्नामेंट में भेजते हैं। फिर ये खेलता है, फिर कराची सतह पे जाता है, फिर सिंह की सतह पे जाता है, फिर सूबे की मतलब जाता है, फिर नेशनल की सतह पे जाता है। फिर वो बच्चा ये क्लब के अंदर तकरीबन मेरुल्लाह एशियन गोल्ड मेडल यहाँ से निकला है सबसे पहला। फिर 2-4 और हमारा उस्ताद भी इंटरनेशनल बॉक्सर खेला हुआ है। ये क्लब बुनियाद रखने वाला है बॉक्सिंग का। अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि कोचिंग करते वक्त जो बच्चों की, जैसे आपने बताया कि 3 महीने बाद जो है वो बाकायदा, फिर 1 साल लग जाता है एक प्लेयर को। अभी जैसे बैक टू बैक इवेंट्स आ रहे हैं, मैंने भी प्रेसिडेंट साहब से भी बात की, वो बैक टू बैक इवेंट्स हैं। मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो प्लेयर्स तैयारी कर रहे हैं, क्या ये उन इवेंट्स के लिए तैयार हैं या तैयार हो जाएंगे जब तक वो इवेंट शुरू होंगे? हमारे तकरीबन इसमें 5 लड़के खेलने ये इवेंट में, जो यूथ जूनियर प्रोग्राम चल रहा है, और इसमें हमारी लड़कियां खेल लिए, 3 लड़कियां खेल लिए ना, तो हमारे टोटल 8 प्लेयर खेल रहे हैं। बाकी दूसरे क्लब का भी टूर्नामेंट होता है, ग्रुप बनता है ना, तो इससे हमारे टोटल 8 प्लेयर खेल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पर एक प्लेयर भी मौजूद हैं और मैं उनसे बात करता हूँ क्योंकि मैंने उनको भी देखा, बड़ी हार्ड ट्रेनिंग कर रहे थे, फाइट कर रहे थे, तो मैं उनसे ज़रा बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि अभी मैंने आपको देखा, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त फाइट चल रही थी आपके पीछे, तो उसमें अभी जो है आपने स्टार्ट किया है या फिर आपको काफ़ी टाइम हो चुका है, कोई फाइट लड़ चुके हैं क्या आप? क्या मैं बहुत सारे फाइटें लड़ चुका हूँ। मैं ज़्यादातर MMA खेलता हूँ। अभी यहाँ पर तकरीबन मेरे हो गए 2-3 महीने, और जो यहाँ पर कोचिंग करता है इनसे मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। ये बड़े अच्छी कोचिंग करवाते हैं, जितना भी लड़के हैं, नए लड़के, पुराने लड़के, ये सारे अच्छी ट्रेनिंग भी करवाते हैं और अच्छा कोचिंग भी करवाते हैं। अच्छा, तो आप माशाल्लाह सीनियर हैं, काफ़ी फाइट्स लड़ चुके हैं जैसा आपने बताया, तो आपके जो यहाँ पे जूनियर्स हैं उनका आप ख्याल रखते हैं, उन्हें टिप्स देते हैं? जी बिल्कुल, इस तरह ही है। अगर हम ख्याल ना रखें तो और कौन रखे। कभी कभार तो उस्ताद आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं, हम खुद इन लोगों के साथ मेहनत करते हैं। अच्छा, कभी किसी जूनियर ने आपको टफ टाइम दिया है? नहीं, अभी तक तो नहीं दिया होगा। बॉक्सिंग का शौक आपको कैसे हुआ? मुझे बॉक्सिंग का शौक कुछ इस तरह का हुआ था कि हमारा गांव में एक वो आर्मी वाला था, उसका नाम तो मेरा खैर जहन से निकल गया, बाजोड़ी जिनसी का था, वो आर्मी में था, वो शहीद हो गए अभी तकरीबन 2009-2010 की बात है। और वो फिर उसका मैंने फ़ाइट देखा था। तकरीबन उस टाइम मोबाइल में हमारे गांव में नहीं होते थे, तो मैंने उसका कैसेट लेके देखा था। उस टाइम से सजाद शहीद नाम था उसका, उसके ऊपर एक रोड भी हमारे जगह पे बना हुआ है, उसको देख के मेरा ये शौक था। वहाँ से आपका ये शौक पूरा हुआ। क्या प्लान किया हुआ है आपने मुस्तकबिल में, अपने आप को कहाँ देख रहे हैं और कितनी जल्दी देख रहे हैं? देखिए, अगर देखा जाए ना तो बॉक्सिंग जो है पाकिस्तान में इतना मिलियन नहीं है जिस तरह क्रिकेट का है। अगर जितना बॉक्सिंग मैंने खेला है ना, तो इतना अगर मैं क्रिकेट खेल लेता ना तो मैं बाबर आजम बन जाता, क्योंकि मैंने अंडर 19 में खेले, लेकिन उसमें बगैर सपोर्ट के कुछ भी नहीं मिलते। उसमें अगर रिश्वत भी देना होता है, सब कुछ देना होता है। अगर ये गेम है तो इसमें खुद जान लड़ाना पड़ता है। अगर बेईमानी इसमें करोगे ना तो खुद मार खाओगे, कोच मार नहीं खाएगा, खुद मार खाओगे।
यानी कि नुकसान आपको खुद को ही होगा अगर आप बेईमानी करते हाँ बेईमानी करते हो, तो इसीलिए ये गेम जो सबसे बेस्ट गेम है, जितने भी गेम है, क्रिकेट को तो छोड़ो, वो तो है ही सर पे उरूज पे है। अभी जो ये गेम है, तो अगर पाकिस्तानी जितने भी हमारा गवर्नमेंट्स वाले, सन वाले जो भी है, वो अगर इसके ऊपर तवज्जो करे ना, तो इंशाल्लाह ये लड़के जितने भी हैं ये आगे जाके बहुत कुछ कर। अच्छा, आपका एज अ प्लेयर अपनी गवर्नमेंट से, इदारों से किस तरह का मुतालबा है? मुतालबा हमारा ये है कि हमारा जितना ये जो क्लब है, इसमें हमारे पास इतने वो चीज़ें नहीं है जो ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे रस्सी हमारे पास होता है वो नहीं है हमारे पास, जो बाकी ट्रेनिंग में जो चीज़ें यूज़ होता है वो हमारे पास नहीं है। ग्लव्स जो होते हैं वो हमारे पास नहीं होते। अगर हम कहीं फाइट करने के लिए जाए, हमारे पास वो इतना वो नहीं होता है जो हमको होना चाहिए, वो चीज़ें हमारे पास नहीं होते। देखिए, फिर वो बात यहाँ पर हो जाती है कि काफ़ी सारी चीज़ों की कमी है। एसोसिएशन अपनी तरफ से फाइट कर रही है इदारों के साथ, और जो उनका मुतालबा भी यही है, प्लेयर्स का मुतालबा भी यही है कि जो चीज़ों की कमी हो रही है वो प्रोवाइड की जाए, और ताकि वो एक अच्छी से अच्छी फ़ाइट के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल करें और आगे जितने भी इवेंट्स आ रहे हैं उनके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होकर पार्टिसिपेट करें। आइए चलते हैं, और प्लेयर्स हैं उनसे भी बात करते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियारी के ककरी ग्राउंड में, बॉक्सिंग रिंग के बाहर। ये वो रिंग है जहां पाकिस्तान ने, या जहां से पाकिस्तान ने बड़े बड़े नामवर बॉक्सिंग चैंपियंस जो हैं पैदा किए हैं, और इंटरनेशनल लेवल तक वो अपना जो है मुल्क का नाम रोशन किया है उन लोगों ने। और यहाँ पर अभी देखें, मेरे पीछे आपको दिखा रहा होगा, अभी फाइट भी चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है बेसिकली प्लेयर्स की। यहाँ पर जो मौजूद हैं उनमें कुछ बच्चे भी हैं, कुछ नौजवान हैं। आइए उनसे चलकर बात करते हैं, क्योंकि वो इस वक्त हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं और तैयारी कर रहे हैं मुल्क का नाम रोशन करने की। उनसे चलकर थोड़ी सी बातें करते हैं और देखते हैं कि क्या उम्मीदें हैं उन्हें अपने आप से, कितने मुतमईन है वो अपनी कोचिंग से और इस खेल से। आइए। जी, तो मैं इस वक्त रिंग के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ पर कुछ बच्चे मौजूद हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये उनसे चलकर बात करते हैं और उनसे कुछ सवालात करते हैं, देखते हैं कि वो कितने एनर्जेटिक हैं अपनी जो अनकरीब फाइट्स होने वाली हैं उनको लेकर, और कितना मुतमईन है अपने कोचेस से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये किस चीज़ की एक्सरसाइज? बॉक्सिंग की, पेट की, मेहनत की। पेट की? तुम्हारा पेट तो है ही नहीं, तो फिर किस चीज़ का पेट कम कर रहे हो? मेहनत करेंगे इंशाल्लाह आगे। ये मतलब इसलिए एक्सरसाइज करो ताकि पेट बढ़े ही ना, कम ही रहे पहले से। पेट मजबूत होएगा इससे। पेट मजबूत होगा, अच्छी बात है माशाल्लाह। तुम अभी तो तुम्हें बहुत जो है ज़रूरत है ज़रा फुल ताकत शाकत आनी, ताकि फिर अच्छी ज़रा बॉक्सिंग कर सको। ये बताओ कि क्या सोचा हुआ है फ्यूचर के लिए, क्या सोचा हुआ है? बॉक्सिंग ही करनी है इंशाल्लाह, या कुछ और सोचा हुआ है कि जी भी थोड़ा बहुत खेल खाल के फिर कुछ और देख लें? यहीं से खेल के आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है, मुल्क का नाम रोशन करना है इंशाल्लाह। मतलब पूरी तरह से ना सेट है ना, माइंड सेट करके भाई नहीं यही करना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बॉक्सिंग ही करेंगे। अभी कुछ जो इवेंट्स आने वाले हैं उसकी तैयारियां चल रही हैं, उसको खेलोगे इंशाल्लाह। वेरी गुड, अच्छा है, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, मुझे बताओ कि अपने जो कोचेस की जो ट्रेनिंग शेनिंग चल रही है उससे मुतमईन हो पूरी तरह से? एक्सरसाइज करो। आए भाई, हमारे साथ एक और मौजूद है साथी, ये इस वक्त लेट के साइकिल चला रहा है, पता नहीं इसने कहाँ जाना है, इससे बात करते हैं। इधर तो आओ ज़रा। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, ठीक। आप सुना? अच्छा, ये बताओ किस चीज़ की ट्रेनिंग कर? पेट की। पेट की कर रहे हो, यानी कि अभी यहाँ सारों को पेट पे लगाया हुआ है। जी बिल्कुल। पेट बढ़ क्यों रहे हैं तुम लोगों के? पेट बढ़ाने के लिए नहीं, पेट सख्त करने के लिए। पेट सख्त करने के लिए ना, ताकि मज़ा आए और अपने पंचेस लगे, बर्दाश्त कर सके। ये बताओ कि अभी जो करीब में जो इवेंट्स आने वाले हैं उनकी क्या तैयारियां हैं, कितनी हार्ड वर्किंग चल रही है, कितने टाइम तक उसकी जो है ट्रेनिंग कर रहे हो दिन में? लगातार तो दिन में भी करते हैं 2 घंटा, फिर इस टाइम भी 2.5 से 3 घंटा करते हैं इजीली। उसमें शुरू में रनिंग होती है, उसके बाद पीटी वगैरह के मिक्स करके फिर शेडो बॉक्सिंग वगैरह, उसमें फ़ाइट वगैरह अलग से, प्रैक्टिस फाइट वगैरह भी होती है। हर चीज़ करवाते, स्पैरिंग वगैरह करवा के उसके बाद अभी पेट की गेम लगा रहे हैं। अच्छा, ये प्लान माइंड सेट है कि आगे बॉक्सिंग में बढ़ना है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुल्क का नाम रोशन करना है, ओलंपिक की साइड पे जाना है? ओलंपिक की साइड पे जाके मेडल लाने की कोशिश। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे भाई, ज़रूर। आपकी अगर आपने तय कर लिया है तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर होगा ऐसा। अच्छा, ये बताओ कि स्टडीज़ वगैरह कर रहे हो? जी जी बिल्कुल। आपने स्टडीज़ कर रहे हो ना, ये नहीं रुकनी चाहिए, ये ज़रूरी है। चलो करो एक्सरसाइज अपनी। जी कि प्लेयर्स जो है इस वक्त यहाँ पर फुल एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये जो इनकी एक्सरसाइज है, जो ट्रेनिंग हो रही है, यही इनके लिए ज़रूरी है, यहीं से इनकी तैयारी होगी और यहीं से ये प्लेयर्स बनेंगे। आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं इस स्पोर्ट्स के बारे में और दूसरे स्पोर्ट्स के बारे में कि उनकी क्या तैयारियां हैं, एसोसिएशन उनके लिए क्या कर रही है, हुकूमत से उनके किस तरह के मुतालबात हैं इस गेम को लेकर।
तो अभी तक मैं आपको बॉक्सिंग के प्लेयर्स से मिलवा रहा था, उनके कोचेस से मिलवा रहा था, हम उनकी ट्रेनिंग दिखा रहे थे, उनसे बातें की, लेकिन अब मैं मौजूद हूँ इस वक्त कराटे के कोर्ट में, जो आपको नज़र आ रहा होगा मेरे पीछे भी, मेरे दाएं भी और मेरे बाएं भी, और कैमरामैन आपको वाज़ेह तौर पर दिखा सकेगा कि यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है इस वक्त बच्चों की, और वो अपनी जो है वो इस वक्त उनके कोचेस जो हैं वो उनकी तरबियत कर रहे हैं, उनको एक्सरसाइज करवा रहे हैं, फाइट करवा रहे हैं और ट्रेनिंग चल रही है उनकी। अच्छा, यहाँ हम प्लेयर से बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर माशाल्लाह हमारे पास छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं, लड़कियाँ हैं, बच्चे हैं और बड़ी उम्र के जो है वो लड़के भी मौजूद हैं जो माशाल्लाह इस सारी जो है इस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनसे बड़ी दिलचस्प हम सवालात करेंगे, उनसे बातें करेंगे और कोचेस से भी हम बातें करेंगे एसोसिएशन के हवाले से, इनके फ्यूचर के हवाले से, इन प्लेयर्स के हवाले से, इनकी पोटेंशियल के हवाले से और कराटे के फ्यूचर के हवाले से। आइए चलकर बात करते हैं और जानते हैं। अच्छा, मेरे साथ एक यहाँ पे नौजवान खिलाड़ी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ और उनसे उनके ख़यालात जानता हूँ इस गेम के बारे में और आगे उनके क्या फ्यूचर प्लान है उसके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा सिद्दीका। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कितना अरसा हो गया आपको ये गेम खेलते हुए? मुझे 10 साल। 10 साल हो गए माशाल्लाह। 10 साल की लग रही हो। मैं 18 साल की हूँ, मैं 8 साल की थी तब क्लब आई। अच्छा माशाल्लाह, बहुत छोटी एज से आपने शुरू किया। अच्छा, जब से अभी तक फाइट ही कर रही हो या कुछ जीता भी है? नहीं, मेरी बहुत सारी अचीवमेंट है और अल्लाह का शुक्र है अभी मैं वापडा से खेलूँगी जी। अच्छा, तो अभी जो फ्यूचर फाइट्स होने वाली हैं, जो फ्यूचर इवेंट्स होने वाले हैं, उनकी कैसी तैयारी चल रही है? उनकी तैयारी चल रही है अच्छी, मतलब डर भी है और जल्दी भी है कि जल्दी से हो जाए बस। डर क्यों है? हर प्लेयर को डर होता है अंदर, हार का डर है कभी, और मतलब कोई अच्छा प्लेयर होता है उसको ज़्यादा डर होता है कि हम हार ना जाएं, बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हार से ज़्यादा शायद इस चीज़ का डर होता होगा कि इतनी ज़्यादा तैयारी के बाद कोई इंजरी ना हो जाए इवेंट के करीब पहुँच कर। इंजरी का तो डर नहीं होता है, बस ना ये होता है हारें या जीतें, बस इज्जत रखें, मतलब कि अच्छा खेलें। अपनी इज्जत, मुल्क की इज्जत, डिपार्टमेंट की इज्जत, तमाम चीज़ों का जो है बोझ लेकर आप वो फाइट करती हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि साथ साथ स्टडीज़ चल रही हैं? जी जी, स्टडी मैं करती हूँ, कॉलेज में हूँ। जबरदस्त। तो कॉलेज में मतलब ज़रा बड़े लोग डरते होंगे फिर तो आपसे, कोई ऐसी आराम से आके कोई बात तो नहीं कर लेता होगा? हाँ, थोड़ा थोड़ा डरते हैं। अच्छा, ये बताओ कि आगे जब फ्यूचर में आपका क्या प्लान है, मतलब इस गेम को कंटिन्यू रखना है, फ्यूचर में प्लान है, या कुछ फिर आगे जाके मूव कर लेना है, कोई नई चीज़ कर लेनी है, या अपनी ज़िंदगी को इसमें ही देखा है, वफ़ कर दिया आपने? नहीं नहीं, गेम को मतलब रखना है और इसमें मतलब मेरी माशाल्लाह अभी अचीवमेंट भी बहुत हो गई हैं, तो मतलब दिल लगा हुआ है इस गेम से। अच्छा है, दिल लगा रहे। और भाई बस ज़रा थोड़ा सा, मैं तो खुद दूर दूर होकर बात कर रहा हूँ, मुझे लगा कि उठ के पंच ना मार देना, मैं इसलिए कोई ऐसा सवाल नहीं पूछ रहा आपसे। चले, बेस्ट ऑफ लक, आप इसी तरह खेलते रहो बेटा और बहुत तरक्की करो, और अच्छी बात है इस तरह फाइट करती रहो क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, फाइट करना आना चाहिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं और लड़के भी हैं और बड़ा मज़ा आएगा यहाँ पे। ज़रा इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके ख़यालात के बारे में। बड़े उछल कूद मचाई हुई है बच्चों ने, आइए चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा आप? ठीक हूँ। ये बताओ बेटा कि कितना साल हो गए आपको ये फाइट करते हुए? मेरे को 3 इयर्स। 3 इयर्स हो गए, माशाल्लाह। अच्छा, कुछ आपने जीता या अभी तक सिर्फ लड़ रही हो? गोल्ड मेडल भी जीते हैं, सिल्वर मेडल भी जीते हैं। गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल भी जीते हैं? अरे माशाल्लाह भाई, बहुत प्यारी भाई, ज़बरदस्त। अच्छा, ये मुझे बताओ कि कौन सी क्लास में हो? 5 में हो। क्लास के जो आपके क्लास फेलोज हैं वो डरते वरते तो नहीं आप? क्यों? आप तो इतनी अच्छी फाइट कर रही हो, उनको तो डरना चाहिए। वो मेरे फ्रेंड्स इसलिए नहीं डरते। अच्छा, फ्रेंड्स हैं इसीलिए नहीं डरते। अच्छा, वैसे फाइट तो नहीं करती ना उनसे? नहीं। और घर वालों से? नहीं। मोहल्ले वालों से? लेकिन आपको ज़रूरत है, आपको फाइट आना चाहिए ना। कभी कभी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आ जाता है बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि आप लोग फाइट कर रहे हो और सीख रहे हो। मैं तो तमाम बच्चियों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि उनको भी फाइट करना आना चाहिए। अच्छा, ये बताओ कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? इस गेम में आगे जाना है या फिर कुछ और भी सोच रखा है लाइफ में? नहीं, मैं इस गेम में आगे जाके मेडल्स जीतूंगी और इंटरनेशनल और वो करूँगी, इसलिए। अच्छा, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का प्लान अभी से सेट कर लिया है। भाई देखें क्या ज़बरदस्त बात है, इतनी छोटी उम्र में इसने ये प्लान कर लिया है कि इसने इंटरनेशनल प्लेयर बनना है। और जब कोई प्लान कर लेता है और उस पर फिर जब वो जो है उसकी शुरू हो जाता है उस पर सख्ती से अमल करना अपने प्लान पर, तो अल्लाह उसे कामयाबी देता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अनाबिया। अनाबिया, ये बताओ आपको कितना टाइम हो गया ये गेम खेलते हुए? 5 मिनट। 5 मिनट हो गए? देखिए भाई, ये होता है ऑनेस्ट आंसर कि 5 मिनट हुए, इससे ज्यादा नहीं हुए। अच्छा, 5 मिनट में क्या क्या सीखा? काटा। हाँ, आ गया, सीख गया। चलो, मुझे तो नहीं मारोगी ना? मुझे तो लग रहा था आप इतने जोर से, मैंने देखा था अभी पंच मार रही थी, मैं तो डर गया था, मैंने कहा कि मुझे ये पंच ना मार दे।
अच्छा आप भाई, मेरी दुआ है आप इंटरनेशनल प्लेयर बनो, खूब तरक्की करो, अपने मामा बाबा का नाम रोशन करो, कंट्री का नाम रोशन करो, इसी तरह बेटा तरक्की करो, ठीक है? चलो अपना गेम करो। थैंक यू। देखिए जी, इतनी क्यूट बच्ची है और उसका बड़ा ऑनेस्ट आंसर था। मुझे 5 मिनट हुए हैं इस गेम को खेलते हुए, हालांकि काफ़ी देर से लगी हुई, लेकिन ज़ाहिर है बच्ची है छोटी सी। अच्छा बेटा ये बताओ कि कितना टाइम हो गया आपको ये फाइट करते हुए? मेरे को यहाँ पे 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गया आपको? 1.5 साल से आप खेल रहे हो। अच्छा, इन 1.5 सालों में आपने कोई फाइट की बड़े लेवल पर किसी भी हवाले से, अपने जो है जैसे अंडर 10 होती है, अंडर 12 है, जो भी है उस हवाले से, और कुछ जीता आपने कोई टाइटल? जी जीते है। क्या जीता है? मेडल। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल जीता। कहाँ है वो सिल्वर मेडल? घर पे रखा हुआ है ना, कहीं इधर उधर तो नहीं किया ना? संभाल के रखना है, वो सिवीनियर्स हैं, वो आपके जो है ना सारी ज़िंदगी के लिए आपकी पहचान है। अच्छा ये बताओ, अभी आप इस वक्त जो है ये जो गेम चल रही है और आपके ज़ाहिर जहन में बहुत कुछ होगा, आप बड़े प्लेयर बनना चाहते हो, अल्लाह आपको बनाएगा, आपने कुछ सोच रखा है कि किसकी तरह मुल्क का नाम रोशन करना है, किसकी तरह कौन सा मेडल लाना है? अरशद नदीम जैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, गोल्ड मेडल जीतना चाहता हूँ। अरशद नदीम की तरह आप, मतलब जिस तरह वो गोल्ड मेडल लेकर आए पाकिस्तान के लिए माशाल्लाह से, उस तरह आप भी चाहते हो कि आप गोल्ड मेडल लेकर आओ अपने इस कराटे के अंदर। बहुत अच्छी बात है बेटा, और हम पूरी उम्मीद है और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा इस वक्त ये जो आपने पहनी हुई है बेल्ट, ये घर से लेकर आए? ट्रेनिंग यहाँ से ही हूँ। यहाँ से मिली है ना, मैंने कहा शायद घर से ले आओ, मैं तो घर से लेकर आया ना, इसलिए मैं पूछ रहा था। थैंक यू बेटा। अच्छा ये बताओ भाई, आप मुझे, मैंने अभी आपको देखा बड़ी जोरों शोर से फाइट कर रहे हो, इतनी जोश दिखा रहे हो, तो जब फाइट ओरिजिनल हो रही होती है, फाइट हो रही होती है गेम में, तो उसमें आपकी जो बेटा जोश होता है वो इससे तो बहुत ज़्यादा होता होगा, तो कैसा होता है? ये मेरे को अच्छा भी लगता है, जो मेरे पास जोश होता है, मतलब मैं यही चाहता हूँ अपने ना घर वालों के लिए, सब अपने रिश्तेदारों के लिए, सबके सामने मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाए, इसी वजह से मैं अपने जोश के साथ फाइट करता हूँ। उसके साथ फाइट करते हो। अच्छा ये बताओ कि अभी तक आपने कौन सा टाइटल जीता है, या मतलब जो आपने अपनी एज के हिसाब से जो भी गेम्स किए हैं उसमें आप विन किए हो? जी विन तो मैंने किया था, तो मेरे को भी सिल्वर मेडल ही मिला। आपको भी सिल्वर मेडल मिला? बहुत माशाल्लाह, ज़बरदस्त यार, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा कि फाइट टाइम पर अगर जब आप हार जाते हो तो फिर कैसा होता है? मुंह उतर जाता है, रोना आता है, क्या होता है? एक तरह से दुख भी होता है और खुशी भी होती है, क्योंकि जो होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, जो होता है हमारी मर्ज़ी से नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। ये बहुत अच्छी बात की बेटा। देखो ये आपकी ज़बरदस्त तरबियत है, आपके पेरेंट्स की, आपके जो यहाँ पे कोचेज़ हैं उनकी, कि वो आपको ये बात भी सिखा रहे हैं, और ये वाकई एक अच्छी बात की है बच्चे ने कि देखें हारने के बाद दुख हार का होता है, लेकिन ये अल्लाह की एक मर्ज़ी है, इसलिए हमें खुशी भी होती है कि अल्लाह ने हमारे लिए इससे बेहतर सोच रखा है। ये बड़ी अच्छी बात है। आप दोनों बेटा माशाल्लाह, मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, इसी तरह मुल्क का नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, जाओ आप लोग फाइट करो। देखिए जहाँ इतने सारे सिल्वर मेडल्स, वहाँ गोल्ड मेडल्स, वहाँ मैंने 2 जो है वो डायमंड भी निकाल लिए हैं, 2 हीरे निकाले हैं, और जो लड़के यहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे और वो दोनों चैंपियंस हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनकी जर्नी जानते हैं और आगे उनके क्या फ्यूचर प्लान हैं उनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक सर, आप सुने? मुझे भाई ये बताओ कि माशाल्लाह बहुत प्यारी फिटनेस है, अल्लाह बरकरार रखे, इसी तरह तरक्की करते रहो, कामयाबी हासिल करो। अब तक जो है कितना टाइम हो गया है इस गेम में? मुझे बेसिकली जो है कराटे में 12 साल हो गए, और 8 साल से जो है पाकिस्तान कराटे टीम में हूँ, और पाकिस्तान के लिए काफ़ी मेडल लिए, साउथ एशियन गेम्स में, साउथ एशियन चैम्पियनशिप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, गोल्ड लिया पाकिस्तान के लिए, जापान, श्रीलंका, नेपाल, तो समझो पूरी ज़िंदगी यहीं गुजर गई माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताओ ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे इस आइडिया आता है कि मुझे ये खेलना है? घर में किसी को देखकर या किसी प्लेयर को देखकर आपने ये शौक़ पैदा हुआ कि यार मुझे इस फील्ड में आना है, मुझे कराटे खेलना है? बेसिकली ये फील्ड जो मुझे शौक स्टार्ट हुआ था, वो यहाँ के सीनियर है इंस्ट्रक्टर मेरे अपने बांग्लादेश टीम के फ़िलहाल कोच है रमज़ान सर, वो बेसिकली मेरे नेबर थे, तो उनको देख के जो है मुझे सीखने को मिला, और उन्हीं को ही फॉलो करते हुए आज मैं यहाँ तक पहुँचा। बस यार बहुत अच्छा है, और देखो अच्छी इंस्पिरेशन मिल जाए, अच्छा रास्ता मिल जाए तो इंसान कामयाबी हासिल करता है। अच्छा इस जर्नी में कितनी मुश्किलात आई भाई इस सफ़र को तय करते करते? और दूसरा सवाल साथ ही पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान का जब टाइटल मिल गया, पाकिस्तान जब खेले, तो उस पर क्या आपकी जो फीलिंग्स थी ये भी शेयर करना।
मुश्किलात तो काफ़ी है ये, क्योंकि बेसिकली है ना ट्रेनिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। फिर उसके बाद जो है एक ड्रीम होता है ना पाकिस्तान टीम में जाने का, मेडल लेने का। ज़ाहिर है नेशनल लेवल और इंटरनेशनल में काफ़ी फ़र्क होता है, तो ये है कि ट्रेनिंग ज़्यादा करनी पड़ी। फिर उसके बाद है ना अपने गोल्स को एक करना पड़ा। फिर उसमें बाकी जब हम जीत जाते तो बेसिकली पाकिस्तान का जब नाम रोशन होता है, झंडा आप देखते फ्लैग ऊपर जा रहा है और कौमी तराना, तो उसकी फीलिंग्स ही अलग होती है। तो वो जज्बात जो है वो ज़बान से बयां भी नहीं हो सकते। मुझे बताओ कि आपकी नज़र में इस वक्त गेम में पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इन तमाम चीज़ों में क्या कमियां हैं, और आप जो है इदारों से, गवर्नमेंट से क्या मुतालिबात करना चाहते हो एज अ प्लेयर? अगर कोई आपको लगता है कि हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमें फुलफिल नहीं की जा रही है, गेम्स ज़्यादा नहीं मिल रहे, या कोई आपकी एसेसरीज़ हैं उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप क्या मुतालबात करना चाहोगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से यही मुतालबा है, जैसे क्रिकेट में बहुत से इवेंट आते हैं, सारी चीज़ें उजागर होती है, जैसे हाईलाइट होती है ना, तो कराटे में भी ऐसे ही सालाना ईयरली 2, 3, 4 इवेंट आने चाहिए। उससे क्या है कि प्लेयर है ना रवां रहता है। अब यहाँ पे हमारे जो है 2 साल में एक दफ़ा इवेंट है, तो वो भी फेडरेशन के थ्रू, यानी गवर्नमेंट से कोई भी सपोर्ट नहीं है कराटे को फ़िलहाल। क्योंकि बेसिकली स्पोर्ट्स में देखा जाए तो मखसूस सी गेमों को सपोर्ट है। अगर उसमें कोई मेडल आ जाए या कप आ जाए तो फिर वहीं की हो जाती है सारी फेडरेशन। तो ये थोड़ी सी मुश्किलात है कि सपोर्ट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मुझे बताएं कि माशाल्लाह इतनी क्यूट सी बच्ची है आपकी, और ये आपने जो है इसको इतनी ख़तरनाक गेम में जो है दाखिल करवाया है, तो क्या मतलब आपको खुद भी शौक़ था या सिर्फ इसका कोई शौक़ था, पर्सनली देखा था? शौक़ मेरा और मेरे हस्बैंड का, हम दोनों का था, और हमने इसका यहाँ पे एडमिशन करवाया। तो अब माशाल्लाह इसको भी बहुत शौक़ है, डेली बहुत शौक़ से आती है जी। इसमें पोटेंशियल नज़र आती है आपको कि ये एक बड़ी लेवल पर मतलब प्लेयर बनकर दिखाएगी आप? जी जी इंशाल्लाह, बिल्कुल ये बनेगी इंशाल्लाह ताला। आप यहाँ से मुतमईन हैं, इस पूरे इनके कोचेस से, इनकी सारी एसोसिएशन से, इनके जो प्लेयर्स हैं सारे, जो उनसे सबसे मुतमईन हैं? जी जी मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, सारे कोचेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत कोऑपरेटिव भी हैं। अच्छा मुझे बताएं, फ्यूचर में कहाँ देख रही हैं अपनी बेटी को, और कितनी जल्दी किस लेवल पर देख रही हैं? फ्यूचर में तो मतलब मुझे ऐसा है कि ये खेले, इंटरनेशनली खेले। इंटरनेशनली खेले, मतलब आपकी पूरी सपोर्ट रहेगी वालिदैन की? अगर आप लोगों की सपोर्ट रहेगी तो इंशाल्लाह ये ज़रूर खेलेगी। जी अच्छा, इंशाल्लाह। सिर्फ एक बात और बताते हैं कि ज़ाहिर है आप इसकी वालिदा हैं, आप यहाँ आती हैं, मामलात को देखती हैं, चीज़ों की कमी आपको भी फील होती होगी, तो गवर्नमेंट से आपके किस तरह के मुतालबात हैं इस स्पोर्ट्स को लेकर? मतलब इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हर जगह होने चाहिए। बहुत कम इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे ये लियारी में ये एक ही है, लियारी में और हो, इसके अलावा हर एरिया में होने चाहिए इस तरह के इंस्टीट्यूट होने चाहिए, जहाँ पर इस तरह की स्पोर्ट्स गेम्स को बढ़ाया जाए। जी, तो मेरे साथ मौजूद हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कराटे डो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद साहब। इनसे बात करते हैं, कुछ ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब इनके पास हैं, तो इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। कैसे मिजाज? सर सबसे पहले तो बताएं, माशाल्लाह इतनी अचीवमेंट्स नजर आ रही हैं पीछे, बड़ी जो है कलरफुल हुई हुई आपकी वॉल, जरा इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आपका थैंक्स, JN TV चैनल का थैंक्स, आपकी पूरी टीम का। आपने अच्छा खासा टाइम हमें यहाँ पे दिया हुआ है। लियारी जैसे एरिया के अंदर आए, जिसमें आते हुए बहुत सारे लोग बहुत सारा कुछ सोचते हैं। ये अचीवमेंट एक दिन की नहीं है, ये हमारे 40 साल की मेहनत है। इस 40 साल की मेहनत पर अल्लाह ने बड़ा करम किया है कि हमारे क्लब का खिलाड़ी साथी अब्बास जलवानी न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि साउथ एशिया का पहला खिलाड़ी जिसने एशिया के अंदर गोल्ड मेडल लिया। आज तक उसका रिकॉर्ड है जिसने नहीं लिया। हमसे वाबस्ता कुल्सो मज़ारा, उसने इंडिया के ख़िलाफ़ हैट्रिक की है, किसी लड़के में कोई हैट्रिक नहीं की। एजाज़ है, बहुत एजाज़ है। शहबाज खान अंदर बैठा साउथ एशियन गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट है ये, और बहुत सारे बच्चे हमारे नेशनल और इंटरनेशनल हैं। जैसे फारूक खान है, ये सिंध का वाहिद खिलाड़ी है जिसने वर्ल्ड कराटे चैम्पियनशिप खेली है और एशियन कराटे चैम्पियनशिप खेली है। माशाल्लाह। बावजूद उसके कि वो आगे नहीं कर सका, मगर पार्टिसिपेट किया है। और नेशनल इवेंट हो हमारे, और कायद-ए-आज़म गेम्स हो, इंटर प्रमोशन गेम्स हो, नेशनल गेम्स हो, सिंध गेम हो, ये सारी चीज़ें इनका एक सबूत है कि जो हमारे लड़कों ने परफॉर्म किया है। और लियारी के एरिया के अंदर रहते हुए बॉक्सिंग, फुटबॉल, उसके बाद कराटे ने एक नाम लियारी को दिया और हमारी पहचान है।
अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं जब ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ तो ये कुछ ब्लू जैसे ग्लव्स हैं, उसके कराटे के हवाले से हैं और चीज़ें हैं, बॉक्सिंग के हवाले से हैं, तो ये रेड एंड ब्लू, तो ज़रा ये इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। ये सेफ्टी के लिए सारे ठीक है, जिसमें वो ग्लव्स हैं, हम उसको मिट्स कहते हैं। अच्छा, फिर ये शेन गार्ड है, सेफ्टी शूज़ है, इसमें एक चीज़ और नहीं लगी हुई, चेस्ट गार्ड होता है, वो चेस्ट गार्ड है, गम शील्ड है। ये वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के रूल्स हैं, उसी रूल के हिसाब से होते हैं। 2 खिलाड़ी आपके सामने खड़े होते हैं फाइट के दौरान। अच्छा, फाइट को हम जापानी में कुमेते कहते हैं, कुमेते। हम पाकिस्तान में कह लें कि वायद है कि हमारी 6 दिन क्लास चलती है। अमूमन मार्शल आर्ट की क्लास हफ्ते में 3 दिन होती है, हम 6 दिन क्लासेस कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे एरिया में लोगों के पास फैसिलिटीज़ है ही नहीं स्पोर्ट्स की, तो वो कहाँ जाएँ। टोटल फ्लैट सिस्टम है यहाँ पर, स्कूल भी फ्लैटों में, मदरसे फ्लैट में, ट्यूशन फ्लैट में। तो हमने कहा कि बच्चों को सहूलत के लिए कि क्यों न हम ऐसा एनवायरनमेंट दें तो डेली आके करें वो। इसके साथ हम ये करते हैं, एक तो ये कि फ़ीस है हमारी 2800। अभी हम देखते हैं कि बच्चा बड़ा डिजर्विंग है, फुल स्कॉलरशिप देते हैं। अच्छा, बिल्कुल सेम, बिल्कुल। और हम आपने जो स्ट्रेंथ देखी ना, इसमें 40% बच्चे ऐसे जो फीस हम नहीं देते उनसे। ओके, हाँ, तभी जाके बच्चे आते हैं। और जिस एरिया, जिस माहौल के अंदर हमें लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते ज़्यादा फीस को यहाँ पर। आप मुझे ये बताएं कि ये जो इदारा एक पूरा चल रहा है, इसका हुकूमत जो है इसके लिए क्या कर रही है, क्या सहूलतें फराहम कर रही हैं आप लोगों को? हुकूमत न हमें न किसी और को, अब हम ये कहें हमें नहीं दे रही तो किसी को भी नहीं दे रही यहाँ। ठीक है, हुकूमत जैसे स्पोर्ट डिपार्टमेंट में मखसूस लोगों को वो देती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मतलब कि वो ऑन द एयर ये डिस्कस करना वगैरह मुनासिब भी नहीं है, तो इस वजह से हम उधर जाते भी नहीं। उसमें ये है कि हम जैसे कोई इवेंट हो रहा है, भाई चलो 200-200 रुपये सब जमा कर ले। अच्छा, मतलब अपनी मदद आपके तहत, अपने मदद बस उसके अलावा नहीं। अब हम 6 सितंबर को डिफेंस डे पाकिस्तान मना रहे हैं, उसमें हमने हर लड़के से कहा जी आप 300 रुपये एंट्री फीस दें, 200 रुपये का मेडल है, 80 रुपये का सर्टिफिकेट है, बाकी कोई डेकोरेशन वगैरह मिला के 300 रुपये अल्लाह के करम से पूरे हो जाएंगे। तो आप मतलब सारे जो भी यहाँ बच्चे हैं, खेल रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सब मिल मिलाकर ही एक तरह से इस इदारे को चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नमेंट इसमें कोई भी जो है ना, उनका कोई हाथ नहीं है, कोई भी उनका चीज़ नहीं है जो जिस ओन करें कि जी हम इस डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, स्पोर्ट्स की इस चीज़ों को देख रहे हैं। इसमें स्पोर्ट डिपार्टमेंट के पास होता था एक फंड ग्रांट्स एड, ठीक है, वो 99 के बाद उसने किसी एसोसिएशन को नहीं दिया। तो जहाँ तक हम समझते हैं कि ये ग्रांट एंड एड इसको रिस्टोर होना चाहिए, जो भी एसोसिएशन काम करे, जो लोग काम कर रहे हैं उनको देना चाहिए। अब देखिए पिछले सेफ गेम हुए थे, उसमें पाकिस्तान कराटे टीम ने 9 गोल्ड मेडल लिए। 9 गोल्ड मेडल। अच्छा, दूसरे एसोसिएशनों को भी उन्होंने 10 लाख रुपए दिए, हमें भी 10 लाख रुपए दिए। भाई जिसने 0 नहीं लिया उसको भी 10 लाख मिले। अच्छा, मतलब जिसने 9 मेडल ले लिए उसको भी 10 लाख है, जिसने नहीं किया उसको भी 10 लाख मिले, उसको फायदा हो गया ना लेकर, चलो पैसे तो मिल गए। इस तरह प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और हम परफॉर्मेंस इंडिविजुअल गेम्स के अंदर लाएंगे। आपका गवर्नमेंट से क्या मुतालबा है, क्या डिमांड कर रहे हैं आप इन तमाम चीज़ों को लेकर? सिनेरियो आपके सामने है, आप जैसे फ़ंड के इश्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ों के इश्यूज़ हैं, तो आपका क्या मुतालबा है अपने प्लेयर्स को लेकर, इदारे को लेकर, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं और सहूलियात हैं, इन सब को लेकर? देखिए, बुनियादी चीज़ देखो क्लियर हो जाए, 2-3 चीज़ें। इंफ्रास्ट्रक्चर, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद उसके साथ इक्विपमेंट होना चाहिए, इक्विपमेंट ट्रेनिंग वगैरह के, जैसे बॉक्सिंग में अच्छी खासी चीज़ है, फुटबॉल में अच्छी खासी चीज़ें, कराटे में अच्छी चीज़ें, और दूसरे भी गेम्स उसमें चाहिए। किट्स है, किट्स नहीं होती है। अब वो हम बड़े नफसा-नफसी के अंदर चल रहे हैं, वो सबको पता है, ये नहीं कि नहीं पता है, सबको पता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस क्या है, इनको किस तरह में सपोर्ट करना चाहिए। जब तक गवर्नमेंट क्राइटेरिया नहीं बनाएगी, ABC कैटेगरी नहीं करेगी, तब तक तो कुछ नहीं हो सकता है। तो ये कि प्रायोरिटी नहीं है ना, वो मसला तो ये है ना, तो प्रायोरिटी उनको तय करना चाहिए कि जब हमने इस तरह करना है। फंड आता है, ये भी मैं आपको बता दूँ, ग्रांट एड का फंड हर साल आता है, कहाँ जाता है, कौन बैठ के पूछे। जुनून है, जज्बा है, वलवला है, शौक है। बच्चे बच्चियों, लड़के लड़कियों का सभी का मोराल भी बुलंद है, और सभी अपनी सलाहियतों को उजागर करते हुए मुस्तकबिल में तरक्की करने और मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का अज़्म लिए आगे बढ़ रहे हैं।
इनके उस्ताद और कोचेस भी इनके साथ इनके इस तरक्की के सफर में शाना बशाना खड़े हैं। और ये सब कुछ देखकर बजा तौर पर ये कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं है जब लियारी के ये नौजवान ओलंपिक्स मुकाबलों में भी अपनी जीत का लोहा मनवाएंगे और खेल के दीगर मुकाबलों में भी अपनी जीत का सिक्का जमाएंगे। लेकिन हुकूमत से इनका सिर्फ यही मुतालबा है कि इन्हें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा से ज्यादा खेलने के मौके फराहम किए जाएं ताकि अपने साथ साथ ये मुल्क का नाम भी रोशन करें। इसी के साथ अपने मेजबान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।